हेलो टू एवरीबॉडी, ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, नीट पीजी का एग्जाम 5 मार्च को बहुत स्मूथली कंडक्ट हो गया। इसके बाद अब एक जो टेंशन होती है वो ये कि क्या काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, कब रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट आने के चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग इस मंथ के लास्ट में उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जो होगा वो लगभग 22 टू 25 मार्च के बीच रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसी ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इसके साथ अगर बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग मिड जुलाई में या अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एश्योरेंस गवर्नमेंट से कोर्ट में दिए गए। मैं उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ। उन्होंने भले ही कहा है कि 17 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 17 जुलाई को वो नोटिस निकाल के काउंसलिंग अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब सवाल ये है कि कितने मार्क्स आने पे क्या ब्रांच गवर्नमेंट में मिल सकती है। आपने आंसर की चेक कर ली होंगी, सभी कोचिंग्स ने, सभी इंडिविजुअल फैकल्टीज ने अपने अपने आइडियाज बता दिए हैं, एक आइडिया दे दिया है कि इतने इतने मार्क्स आपके आ सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। आज गवर्नमेंट सीट के लिए, एमडी के लिए, फॉर जनरल कैटेगरी अगर आपको एनेस्थीसिया लेना है तो 425 प्लस मार्क्स आपके अगर हैं, स्कोर और आ रहा है, तो चांसेस है कि गवर्नमेंट में आपको एनेस्थीसिया मिल जाएगी। सर्जरी में गवर्नमेंट आपको 485 पे एमएस सर्जरी मिलने के चांसेस हैं। 500 प्लस में आपको ऑब्स गाइनी मिल सकती है। रेडियो 445 प्लस में आपको रेडियो मिल जाएगी। मेडिसिन 538 प्लस में आपको मेडिसिन मिल जाएगी। सेक्रेटरी 475 मार्क्स पे आपको सेक्रेटरी मिल जानी चाहिए। ईएनटी 465 मार्क्स में मिल जानी चाहिए। आपता 468 प्लस मार्क्स पे आपको मिल जानी चाहिए। रेडियोथेरेपी आपको 445 प्लस मार्क्स पे मिल जानी चाहिए। पीडिया 525 प्लस पे आपको पीडिया मिल जानी चाहिए। डर्मा 550 प्लस में डर्मा मिल जाएगी एमडी। इमरजेंसी मेडिसिन 485 प्लस पे आपको इमरजेंसी मेडिसिन भी मिल सकती है एमडी की बात करें। पैथो 415 प्लस पे आपको पैथो भी मिल सकती है। टिल मॉपअप की बात कर रहा हूं मैं आपसे। औरतों की बात करूं, औरतों 490 प्लस पे आपको औरतों मिलने के चांसेस हैं। और अगर बात करें रेस्पिरेटरी मेडिसिन की, तो 515 प्लस पे आपको रेस्पिरेटरी मिल जाएगी। ये मार्क्स अगर आपके अंदाजे आ रहे हैं तो ये मानिए कि आपको गवर्नमेंट सीट्स ऑल इंडिया में या कंसर्न स्टेट्स में मिलने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर इससे नीचे -10 -15 मार्क्स हैं तो भी स्टे वैकेंसी राउंड तक एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद आप वहां तक भी इन चीजों को क्रैक आउट कर जाएं और आपको वहां भी वो सीट्स मिल जाए। लेकिन अगर इन दोनों ही एंगल में अगर आपको सीट्स नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, तो आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस जो कि आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका में है, वहां पे ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर स्टेट्स में उत्तराखंड आ जाती है, फिर यूपी आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, राजस्थान हाई फीस वाली स्टेट्स हैं। ऐसे आपको मूव आउट करके चलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा प्राइवेट जाना है, नहीं जाना है, डीएनबी जाना है या नहीं जाना है। और बात करूं डीएनबी की कट ऑफ, ये मैं आपको कल अपडेट करूंगा कि डीएनबी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की रहती है ब्रांच वाइज, जिसको आप कैलकुलेट करके श्योर हो सकते हैं कि मिलेगी। इवन डीजीओ, डीसीएच, डिप्लोमा टीबी चेस्ट, डिप्लोमा पैथ, डिप्लोमा ईएनटी और डिप्लोमा ऑप्था, ये भी कुछ कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लॉन्च किए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट उतने अच्छे नहीं है। काफी कैंडिडेट इन्होंने सीट्स ली थी, उन्होंने छोड़ी है ड्यू टू द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज। काउंसलिंग तो लोग कर लेते हैं, बच्चे फॉर्म भी भर लेते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन सही कॉलेज डालना, उन चीजों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। 100 तरह की वीडियोज आ रही हैं, बहुत तरह की एप्लीकेशन होंगी जो लास्ट जगह कट ऑफ दिखा रही हैं, जो साल भर कहीं नहीं थे अब वो आ गए हैं वीडियोज के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, जो बता रहे हैं कि नहीं अब ये लास्ट जगह कट ऑफ सिर्फ आइडिया देते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते हैं। अगर आप पुरानी कट ऑफ देखेंगे कहीं भी मैच होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। गायनी की उम्मीद जहां लोगों को 13,500 पे थी लास्ट ईयर, लेकिन वो खत्म 11,900 पे ही हो गया। तो ऐसे फैक्टर्स बहुत सारी ब्रांचेस में देखने को मिलते हैं। पुराने कट ऑफ पे रिलाई करेंगे, नुकसान होना निश्चित है, किसी का नहीं आप ही का नुकसान होगा। तो बेटर है कि आप ओपन माइंडेड रहें, एमडी, एमएस, डीएनबी का भी क्राइटेरिया रख के चलें, या ब्रांचेस के ऑप्शन रख के चलें, या आप फिर लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन रख के चलें, तो ये आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नुकसानदायक होती है। ये जो मार्क्स मैंने बताए हैं आपको, दो पेपर का लेवल नजर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन मार्क्स पे
टिल मॉप अप राउंड आपको सीट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्राफ फिगर पे मिल जानी चाहिए। बस सवाल ये है कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसा कॉलेज मिलेगा, स्टेट से मिलेगा, ऑल इंडिया से मिलेगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारा फॉलोअप रहेगा। ये बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी जिसके लिए आपको काउंसलिंग सोच समझ के करनी है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप किसी से काउंसलिंग की एडवाइस लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप लोगों की मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मैंडेट नहीं है कि आपको मदद लेनी ही लेनी है किसी काउंसलर की, या किसी खुद भी की जा सकती है कि ना कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिकी है, तो काउंसलर्स की हेल्प लें। जो पुराने हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जिनकी रिव्यूज ठीक है, उनसे लें। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग एज ए काउंसलर के नाम पे काउंसलिंग होती है और बाद में एडमिशंस के लिए परस्यू करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। काउंसलिंग का मतलब होता है चॉइस फिलिंग में असिस्टेंस, डिपार्टमेंट सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन, कॉलेज में पेशेंट लोड होना चाहिए, एकेडमिक्स होने चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पासिंग रेट होना चाहिए। इन सब फिगर्स को देखने के बाद कॉलेज सेलेक्ट होते हैं, इनकी लिस्ट बनती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, जो चॉइस फिलिंग मिलती है, क्या मिलती है, लास्ट के कट ऑफ को निकाला और चॉइस फिलिंग दे दी। वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, एक फिल्टर आपको लगाना है, एक्सेल में कन्वर्ट करके निकल आएगा, आप कर सकते हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि कोई कॉलेज अगर रैंक 800 पे क्लोज हुआ है तो अच्छा ही हो सकता है वो कैंडिडेट उस कंसर्न स्टेट से हो जिसको वो सीट लेनी हो, इसीलिए उसने वो कॉलेज ऊपर रखा था तो सीट मिली। ये भी एक रीजन है। तो ये चीजें बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होती रैंक वाइज, सोच समझ के चीजें करनी है, सिलेक्शन लेना है तो ही आगे चलना है। एग्जाम लिख लिया, पढ़ाई करी साल भर, एग्जाम लिख लिया, अब इसको आपको अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट आप तब करेंगे जब आप काउंसलिंग प्रॉपरली करेंगे, तो ही जाके आप इसको अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज मेहनत करी कराई वेस्ट हो जाती है, कई बार गलत सलाह से भी नुकसान होता है। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लें, काउंसलर्स के टच में रहें, वीडियोस देखें, टेलीग्राम पे अपडेटेड रहें, इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहें, आपको करेंगे फायदा होगा, चीजें समझ में आएंगी। मैंने कट ऑफ बताई जनरल कैटेगरी की, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई ब्रांच वाइज, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत गवर्नमेंट कॉलेज को डाउट है, कंफ्यूजन है, तो गिवन नंबर पे 9675200801 पे आप कॉल कर सकते हैं। गूगल डॉक का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप चीजों को ले सकते हैं। और किसी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं, चाहे 1500 का या 2000 का हो। पुराने कट ऑफ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल है, कॉलेज के फीसेस के सब, चाहे उसको भी ज्वाइन करके वहां से भी डेटा ले सकते हैं। और हम लगभग 10 तारीख से टेलीग्राम पे भी डालना अपडेट कर देंगे, वहां से भी चीजों को फेच करके ले सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग लेनी होगी तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9675200801। रिजल्ट से पहले हम एक स्पेसिफिक डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हैं, रिजल्ट के बाद वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप करें, हमें व्हाट्सएप करके जरूर इन्फॉर्म करें। कॉल सब पूरी उठाने की कोशिश करते हैं, कोई कॉल अगर नहीं उठती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, अवर टीम विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। सो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे नई चीजों के साथ, नए डिस्कशन के साथ। एंड एट लास्ट हैप्पी होली, प्ले होली, एंड आपका जो ड्रीम ब्रांच है वो आपको जरूर मिले, यही आशा करते हैं और यही मांगते हैं। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे।